मेरा आप लोगों से ये कहना है, प्रिय बच्चों, कि आप लोग जो उपहार दिए जाएं आपको उनका सम्मान करना सीखिए। गिफ्ट्स को ऑनर करिए, रेस्पेक्ट दीजिए। गिफ्ट की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है कि ये 500 रुपये की गिफ्ट है तो आपने क्या किया, 500 रुपये मुझे दे दिए। कई बार लोग गिफ्ट के बदले बदले लिफाफे दे देते हैं, कैश दे देते हैं। उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट बड़ी ही दिल से दी जाती है, हृदय से दी जाती है। उसका महत्व रियलाइज़ करिए। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, लाइफ मैनेजमेंट चैनल और आनंद लाइफ से या अन्य चैनलों से ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो लाइफ मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करें। इमोशनल इंटेलिजेंस एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना। दोनों बातें आती हैं इसके अंदर। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। जब कोई आपके लिए कोई उपहार लाता है, कहीं बाहर गया, मान लो कोई कहीं गया, मान लो कोई बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ जी से वहाँ से वो 20 रुपए का एक मूर्ति फ़ोटो आपके लिए लेके आया, तो वो 20 रुपए की गिफ्ट नहीं है। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आप बद्रीनाथ की 3000 मीटर की ऊंचाई पर थे। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आप इतनी ऊंचाई पर थे। वो व्यक्ति आपको याद कर रहा था, उसने आपको याद किया, आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट ली उसने। तो वैल्यू 20 रुपए की नहीं है। वैल्यू इस बात की है कि उस व्यक्ति ने उस निर्जन तो खैर अब नहीं रहा है, लेकिन अब तो सारे तीर्थों में बड़ी भीड़ होती है, उस इतनी ऊंचाई वाले स्थान पर जहाँ पर ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है, उस स्थान पर उसने आपको याद रखा। बस इस बात की महत्व है। अब ये कहिए, कुछ लोग जो हैं कैश दे देते हैं गिफ्ट। उनकी बात अपनी जगह जायज़ है कि कभी कभी समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को गिफ्ट में क्या दिया जाए जो वो उपयोग करे। क्योंकि उस व्यक्ति को मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं लिफाफे में पैसे डाल के जितने उचित लगते हैं दे देता हूँ। अभी मेरी 50वीं विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर मुझे मेरे भतीजे ने एक रिक्लाइनर चेयर गिफ्ट की। अब मान लो 15,000 रुपये उसने उसमें लगभग डाल दिए, लेकिन उस चेयर को मेरे घर में कहीं रखने की जगह नहीं। 3 मंजिल घर है और 200 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ घर है, यानी मैं 600 स्क्वायर यार्ड में रह रहा हूँ। लेकिन मेरे पूरे घर में सामान इस कदर भरा हुआ कि मेरे पास वो रिक्लाइनर चेयर रखने की जगह नहीं। आखिरकार मैंने वो चेयर अपने पोते को गिफ्ट की और छोटे बेटे के घर पहुंचाई। मेरे पास जगह ही नहीं थी। मेरे एक और भतीजे ने मुझे एयर रूम फ्रेशनर गिफ्ट किया, जबकि मेरे पास रूम फ्रेशनर सारे रूम्स में था, तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा हो गया। तो कई बार क्या होता है, इसीलिए लोग जो हैं कैश दे देते हैं। मुझे विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर जो कैश मिला, उस कैश से मैंने महंगे फ़ोन और घड़ी वगैरह ख़रीद ली और उन लोगों को सूचित भी कर दिया जिन्होंने कैश दिया था कि आप लोगों के कैश से मैंने ये इतना महंगा फ़ोन ख़रीद लिया है, इतनी महंगी घड़ी ख़रीद ली है, इतना महंगा लैपटॉप ख़रीद लिया है, वगैरह वगैरह। उन्हें बताया और उन्हें धन्यवाद अदा किया। उन्हें भी संतुष्टि रही कि मेरे पैसों का कुछ योगदान इनके इस लैपटॉप में भी है। भले ही वो लैपटॉप 1.5 लाख रुपए में ख़रीदा गया हो और देने वाले ने मान लो 11,000 रुपये ही दिए हों, लेकिन उस 11,000 का योगदान उसमें है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं स्वीकार करूं और मैं उसको धन्यवाद दूं, उसके स्नेह के लिए, उसके प्यार के लिए। बात 11,000 की नहीं है, 21,000 की नहीं है, 50,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि उस व्यक्ति ने
पूरे हृदय से, पूरे स्नेह से, पूरे सम्मान से मुझे जो गिफ्ट दी है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस पैसे के बदले कोई गिफ्ट ख़रीदूं और अपने जीवन में उसका प्रयोग करूं, क्योंकि उनको नहीं पता कि मुझे क्या आवश्यकता है, कि मैं क्या लूँगा। मेरी पत्नी की छोटी बहन ने मुझसे कहा कि जीजा जी मेरा बजट इतना है, मैं ये आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, तुम्हारे बजट के हिसाब से। मैं अभी सैमसंग की एक वॉच है, वो 18,000 की है, और वो वॉच मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और वो तुम्हारी तरफ से हो गई। वो मैंने ऑर्डर कर दी, ठीक है। उनका 20 का बजट था, तो मैंने 18 की वॉच ले ली। मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है। बात यह है ना कि हम गिफ्टों को सम्मान ज़रूर दें, गिफ्टों को यूं ही ना रख लें। मैं जब भी, जिन लोगों ने भी मुझे गिफ्ट दी हैं, उनको जब भी मैं मिलता हूं तो उनकी गिफ्ट की प्रशंसा ज़रूर करता हूं। जिस किसी ने कैश दिया तो मैं उसको याद दिला देता हूं जब भी मिलता हूं कि भाई आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था, उपहार स्वरूप जो धनराशि दी थी, उससे मैंने ये ख़रीदा, जिससे कि उन्हें प्रसन्नता मिलती है। ये तो आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें लौटानी पड़ती हैं। अगर किसी ने मुझे उपहार में कोई चीज़ दी है या धनराशि दी है, तो निश्चित रूप से वो मेरे ऊपर एक बर्डन है और लाइबिलिटी बन जाती है। जब उसके यहाँ कुछ होगा, कोई फंक्शन, तो मुझे वो लौटानी पड़ती है। ये सामाजिक रीति रिवाज है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लौटाना भी चाहिए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का सम्मान बहुत ज़रूरी है, उसका सम्मान किया जाए, उसको इज्जत दी जाए, ठीक है ना। तो आज का पाठ यही पढ़ाना चाहता था मैं आप सब बच्चों को, वो मैंने पढ़ाया आपको। थैंक यू। और हाँ, एक चैनल पर जिस पर ये वीडियो अपलोड होगा, उस पर दोनों तरह के वीडियो अपलोड होंगे। लाइफ एंड कैरियर उसका नाम ही है, तो लाइफ से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होंगे और करियर से रिलेटेड भी अपलोड होंगे। तो उनमें ये आज का वीडियो लाइफ से रिलेटेड अपलोड हो रहा है।